बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवी चौधरी स्वीडन से हेल्थ और फिटनेस में। दोस्तों, रमज़ान का महीना है तो मैं एक चीज़ के बारे में सोच रहा था कि जो अमीर लोग हैं, जिनके पास पैसे हैं, वो तो बड़ी सदका खैरात करते हैं और वो लोगों की मदद करते हैं। और सदक़े की इतनी ज़्यादा अहमियत है कि इसके बारे में यहाँ तक है कि सदका मौत के अलावा जितनी भी बलाएँ होती हैं, वो बंदे की टाल देता है। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ के बारे में थोड़ा-सा पढ़ा जाए। तो जब मैं और ज़्यादा पढ़ता रहा तो मैंने फिर ये सोचा कि मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चली हैं कि सदका जो है वो हर इंसान कर सकता है, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, औरत है, मर्द है। और सदका आप रोज़ाना कर सकते हैं और उसके लिए आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा। यानी कि वो जो लोग जिनकी इनकम नहीं है या जो इस हालत में नहीं है, वो अपना बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, तो वो कैसे सदका करें? क्योंकि सदके की तो बहुत ही अहमियत है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि सदका जो है वो मौत के अलावा बाकी बहुत सारी बीमारियों को, बलाओं को टाल देता है। तो मैं आपको चंद चीजें पेश करना चाहता हूं जो कि फॉर एग्जांपल सदके की एक बहुत ही अच्छी जो चीज मैंने पढ़ी कि सही बुखारी में, अब मैं जो आपको चीजें बताऊंगा वो अहादीस मुबारका से हैं। सही बुखारी में है कि दूसरे को नुकसान पहुंचाने से बचना, यानी कि अगर आपके बस में है कि आप किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आप उसको कोई भी किसी किस्म का नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो वो नुकसान ना पहुंचाना भी सदका है। इसके साथ साथ जो है किसी भटके हुए शख्स को रास्ता बताना, यानी कि अगर आपसे कोई रास्ता पूछ से लेता है कि कौन सा रास्ता किस तरफ है, उसको सही रास्ता बताना भी सदका है। इसके अलावा जो है रास्ते से पड़ा हुआ कोई पत्थर, कोई कांटा, कोई चीज ऐसी उठाना, मैंने ये चीजें लिखी हुई हैं, साथ साथ मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं। इसके अलावा कोई भी कमजोर है, अपने से कमजोर है, चाहे वो जिस्मानी तौर पे कमजोर है या पैसे में कमजोर है, तो उसकी किसी चीज, कोई चीज उठाने में मदद कर देना या अच्छे बोल बोल के उसकी कोई मदद कर देना। कोई अगर सुन नहीं सकता, बहरा है, तो उससे ऊंची आवाज में बात करना सदका है कि उसको समझ आ जाए। या अगर कोई गूंगा है तो उसको इशारों से उसकी समझा के मदद कर देना। कोई बंदा जो नाबीना है उसको रास्ता दिखा देना, ये सदका है। और एक और बड़ी जो चीज जिसने मुझे बड़ा यानी कि इम्प्रेस किया कि सही बुखारी की हदीस के मुताबिक कि सदके की नीयत से अपने घर वालों पे सवाब की नीयत से आप अपने घर वालों पे जो पैसा खर्च करते हैं, अपने वालिदैन पे, बीवी पे, बच्चों पे, वो भी सदका है। यानी कि एक बंदा बाहर देने के काबिल नहीं है, लेकिन वो कमा के मेहनत करके अपना हक हलाल का पैसा जो अपने बच्चों पे लगा रहा है, और वो सिर्फ नीयत की बात कर रहा हूं, वो सिर्फ नीयत ये रखे कि मैं अल्लाह ताला की रजा के लिए इन पे लगा रहा हूं, तो ये भी सदका है। और इसके साथ साथ जो है लोगों के बीच अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, कोई प्रॉब्लम हो गया है, उनकी सुलह कराना इंसाफ के साथ, ये भी सदका है। और किसी का सामान रखवाना, अगर कोई बंदा किसी सवारी पे बैठा हुआ है, आप किसी का सामान किसी गाड़ी में रखवा देते हैं, किसी बस में रखवा देते हैं, ये भी सदका है। इसके अलावा सिर्फ अच्छी बात कहना, यानी कि किसी के साथ अच्छी बात ये भी आप किसी का हाल पूछ लें, तो ये भी सदका है। उसके साथ साथ इस नीयत से कि अल्लाह ताला ने मुझे रिज़्क से बख्शा है, ये सुनन निसाई के मुताबिक खुद खाना भी जो है वो सदका है। अपने बच्चों को, अपनी बीवी को खिलाना भी सदका है। अपना जो आपका नौकर है, जो आपके पास काम करता है, उसको सवाब की नीयत से, हालांकि आप एक ये चीज देखें कि वो आपके पास काम करता है, वो आपका मुलाजिम है, उसका काम है, लेकिन अगर आप इस सवाब की नीयत से आप उसको कोई चीज एक्स्ट्रा खिलाते हैं उसकी तनख्वाह से ज्यादा, तो ये भी सदका है। और किसी भी मुसीबत ज़दा बंदे की हाजत जो है वो पूरी करना, ये सदका है। आपका जो सगा भाई है उसकी किसी भी किस्म की मदद करना सवाब की नीयत से, ये सदका है। लोगों की आपस में सुलह करवाना, ये जो है वो सदका है। और एक और बहुत बड़ी जबरदस्त सदके की बात है जो कि इंशाल्लाह इस साल में हम भी अभी जल्द ही करने वाले हैं कि कोई भी फलदार दरख्त या सायादार दरख्त इस नीयत से लगाना कि इसमें से लोग फल खाएंगे या कोई परिंदा फल खाएगा या कोई भी बंदा जो है इससे मुस्तफीद होगा या कोई इसके साय में बैठेगा या कोई इसकी लकड़ी कल को इस्तेमाल कर लेगा। बहुत बड़ा सदका जारी है। ये तो हर बंदा कर सकता है, क्योंकि कई तो ऐसे दरख्त हैं जिनकी आपने सिर्फ लकड़ी तोड़नी है और आपने लगा देना है, तो ये जो है। इसके अलावा जो है किसी को सही बात बताना, गुमराही से हटा के किसी अच्छी बात की तरफ गाइड करना, ये भी सदका है।
इल्म खुद सीख के, जैसे कि मैं अभी सिर्फ इस नीयत से ये वीडियो बना रहा हूं कि मैंने इन चीज़ों को सीखा है और मैं इन चीज़ों को मुसलमानों, अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, सबके साथ शेयर कर रहा हूं, सिर्फ इस नीयत से कि अल्लाह ताला की रजा के लिए। तो ये भी सदका है कि आप किसी के साथ एक अच्छी बात, एक अच्छी जो चीज़ है, इसको आप शेयर करते हैं। तो इसके अलावा एक और चीज़ कि अगर आपने किसी को कर्जा दिया है, तो अगर उसको और कर्जे की जरूरत पड़ जाती है, तो अगर आपके बस में है उसको कर्जा देना या उसके कर्ज में आसानी पैदा करना, कि अगर वो बंदा नहीं दे सकता आपको वापस और आप उसके लिए कुछ मोहलत दरकार देते हैं, आप उसके लिए हालात बेहतर करते हैं, तो ये जो है ये बहुत बड़ा सदका है। इसके अलावा फिर बाकी और बहुत सारी चीजें हैं इबादत में, कि जो है सुबहान अल्लाह कहना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, अल्लाहु अकबर कहना, अस्तगफिरुल्लाह कहना। फिर इसके बाद नेकी, ये कुरान का भी है कि नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, ये सारी चीजें जो है ये सदका है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम ज्यादा से ज्यादा रोजाना सदका करने की कोशिश करेंगे, इन अच्छी बातों पे अमल करके। और आप लोग मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपका रमजान जो है वो अच्छा जा रहा होगा। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को, सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता करे, ताकि आप अच्छे तरीके से अपनी इबादत और रोजे मुकम्मल कर सकें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।